सभी को जय जिनेंद्र। सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट, आई वाज टॉकिंग एंड स्टार्ट करते हैं। सो सॉरी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र, आई एम सो सॉरी। आचार्य गुणभद्र द्वारा विरचित उत्तम उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म। तो कल हमने देखा था किस तरह से। पहले तो हमने देखा था कि नारायण और प्रति नारायण बलभद्र की कहानी पढ़ी थी। उसके बाद हम 2 गणधरों की कथा पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उनमें हमने क्या देखा था, 2 भाई थे, संजयंत और जयंत, है ना। वैजयंत नाम के राजा के 2 पुत्र थे। अब उन दोनों को, राजा को और दोनों पुत्रों को वैराग्य हो गया, तो उन्होंने संजयंत के पुत्र को राज्य देकर और दीक्षा ले ली। तो तीनों ने दीक्षा ले ली। जब वैजयंत राजा को केवल ज्ञान हुआ, ठीक है, तो उस समय बहुत सारे देव नीचे आए उनकी स्तुति करने के लिए, तो उसमें एक धर्मेंद्र भी आए। राइट, तो जो जयंत मुनिराज थे उन्होंने धर्मेंद्र के वैभव को देखकर निदान कर लिया कि मैं भी ऐसा ही वैभवशाली धर्मेंद्र बनूं, देव बनूं। ठीक है, तो उनका ऐसा मांगना था कि ये कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, क्योंकि उनका पुण्य ज्यादा था और उन्होंने मांगा कम। अब एक दिन संजयंत मुनिराज, जो दूसरे भाई थे, मुनिराज थे, वो प्रतिमा योग लगाकर बैठे थे, जहां पर एक विद्युद्रंश नाम का विद्याधर निकला और उसको अपने पूर्व भाव के वैर के कारण उस पे बहुत क्रोध आया। और उन्होंने क्या किया, वहां से उन्हें उठाकर और दूसरी जगह पर भरत क्षेत्र में ले आया और वहां पर सबको ये कहकर उत्साहित किया, उत्तेजित किया कि अच्छे नहीं है ये, हम सबको मार डालेंगे, तो तुम सब इन्हें पहले ही, इनके सुबह होने से पहले ही मार डालो। ऐसा करने से सब लोग उनके उस विद्याधर के कहने में आ जाते हैं और मुनिराज को बहुत मारते हैं, और मारते मारते मुनिराज जो है समता परिणाम रखे रहते हैं और उस वजह से उनको मोक्ष हो जाता है, केवल ज्ञान और मोक्ष। ठीक है, तो जब सारे निकाय के देव वहां पर आते हैं तो उसमें वो धर्मेंद्र भी आता है, जो कि पिछले भव में उनका भाई बना था। तो जब वो देखता है कि किस कारण से इनका मरण हुआ, है ना, तो उसको उस विद्याधर के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे कर सकता है। और वो बाकी विद्याधरों को तो छोड़ देता है, लेकिन उस विद्याधर, विद्युत विद्याधर को समुद्र में गिराने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो तभी एक आदित्याब नाम का देव आता है और ये कहता है कि आप इनको क्यों मार रहे हो, है ना, कि पिछले भव में, इसके पिछले भव में विद्युदृष्ट क्यों इसका बैरी हुआ, क्योंकि संजयंत मुनि जो थे उन्होंने इस विद्याधर को पिछले 4 भवों से बैर बांध रखा था, मार रहे थे, है ना। तो इस वजह से इसको तकलीफ थी उनसे। तो इसलिए ये नहीं पता चलता कि कौन किसका बैरी, कौन किसका बंधु। तो यहाँ तक हमने एक कहानी देखी थी। तो उस पर धर्मेंद्र ने उत्सुक होकर आदित्याब से कहा कि वह कथा किस प्रकार है, आप मुझसे कहिए, कि पुराने भव की कथा बताओ। तो अब वो वह देव कहने लगा कि हे बुद्धिमान, इस विद्युदृष्ट पर बैर छोड़कर शुद्ध हृदय से सुनो। मैं वह सब कथा विस्तार से साफ साफ कहता हूँ। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में सिंहपुर नाम का स्वामी राजा सिंह सेन था। उसकी रामदत्ता नाम की पतिव्रता रानी थी। उस राजा का श्री भूति नाम का मंत्री था। ठीक है, तो राजा था, रानी थी और उसका मंत्री था। मंत्री जो था वह श्रुति स्मृति तथा पुराण आदि शास्त्रों का जानने वाला था। मतलब कि जो था वो नॉन जैन, श्रुति स्मृति जो होते हैं ना, उनके ग्रंथों के नाम है।
श्रुति स्मृति तथा पुराण आदि शास्त्रों का जानने वाला था, उत्तम ब्राह्मण था और अपने आप को सत्यघोष कहता था। अगर किसी ने सत्यघोष की कथा सुनी हुई हो तो ये वही वही कथा है। ठीक है, तो उनका जो मंत्री था वो अपने आप को सत्यघोष कहता था। उसी देश के पद्मखंडपुर नगर में एक सुदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी सुमित्रा स्त्री से भद्रमित्र नाम का पुत्र हुआ। अपने पुण्योदय से रत्नदीप में जाकर स्वयं बड़े बहुत से बड़े बड़े रत्न कमाए। उन्हें लेकर वह सिंहपुर नगर आया और वहीं स्थायी रूप से रहने की इच्छा करने लगा। उसने श्री भूति मंत्री से मिलकर सब बात कही और उसकी सम्मति से अपने रत्न उसके हाथ में रखकर अपने भाई बंधुओं को लेने के लिए वह पद्मखंड नगर में गया। तो बेसिकली विश्वास करके उसने जो 5 रत्न कमाए थे रत्नदीप से, वो उसने सत्यघोष को दे दिए। जब वहां से वापस आया तब उसने सत्यघोष से अपने रत्न मांगे, परंतु रत्नों के मोह में पड़कर सत्यघोष बदल गया और कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। तब भद्रमित्र ने सब नगर में रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो जो सेठ का पुत्र था वो रोने लगा और सत्यघोष ने भी अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए लोगों को यह बतलाया कि पापी चोरों ने इसका सब धन लूट लिया है। इसी शोक से इसका चित्त व्याकुल हो गया है और उसी दशा में यह सब बक रहा है। कि भाई जो सेठ है और उसके पुत्र को क्योंकि रास्ते में लूट लिया, इसलिए वो अम, जैसे होता है ना विक्षिप्त होकर इस तरह की बातें कह रहा है। सदाचार से दूर रहने वाले उस सत्यघोष ने अपनी शुद्धता प्रकट करने के लिए राजा के समक्ष धर्म अधिकारियों न्यायाधीशों के द्वारा बतलाई हुई शपथ खाई। भद्र मित्र यद्यपि अनाथ रह गया था तो भी उसने अपना रोना नहीं छोड़ा। वह बार बार यही कहता था कि इस पापी विजाति ब्राह्मण ने मुझे ठग लिया। हे सत्यघोष, मैंने तुझे चारों तरह से शुद्ध जाति आदि गुणों से युक्त, मंत्रियों के उत्तम गुणों से विभूषित तथा सचमुच ही सत्यघोष समझा था कि भाई मैंने तुझ पे विश्वास किया था कि तुम ब्राह्मण जाति से हो, मंत्री हो, उत्तम गुणों से युक्त हो और मैंने तुम्हें सच में सत्य को मानने वाला समझ लिया था, इसलिए अपने रत्न का पिटारा तेरे हाथ में सौंप दिया था। अब इस तरह तू क्यों बदल रहा है? इस बदलने का कारण क्या है? और यह सब करना क्या ठीक है? महाराज सिंहसेन के प्रसाद से तेरे क्या नहीं है? है ना? क्योंकि तू इतना प्रिय है महाराज का, तेरे पास सब कुछ है, फिर क्यों इस तरह का काम कर रहा है? छत्र और सिंहासन को छोड़कर यह सारा राज्य तेरा ही तो है। फिर धर्म, यश और बड़प्पन को व्यर्थ ही क्यों नष्ट कर रहा है? क्या तू स्मृतियों में कहे हुए, स्मृतियों अगेन यहाँ पर उनके शास्त्र का नाम है, क्या तू स्मृतियों में कहे हुए न्यासापहार के दोष को नहीं जानता? न्यासापहार के दोष मतलब झूठ बोलने के, दूसरे को धोखा देने के दोष को नहीं जानता? तूने जो निरंतर अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, क्या इसका यही फल है कि तू सदा दूसरों को ठगता है और दूसरों के द्वारा स्वयं नहीं ठगाया जाता? अथवा तू पर शब्द का अर्थ विपरीत समझता है, यानी पर का अर्थ दूसरा न लेकर शत्रु लेता है। सो हे सत्यघोष, क्या सचमुच ही मैं तुम्हारा शत्रु हूँ? सद्भावना में सद्भावना से पास में आए हुए मनुष्यों को ठगने में क्या चतुराई है? जैसे गोद में आकर सोए हुए को मारने वाले का पुरुषार्थ क्या पुरुषार्थ है? हे श्रीभूति, तू महामोह रूपी पिशाच से ग्रस्त हो रहा है। तू अपने भावी जीवन को नष्ट मत कर, मेरा रत्नों का पिटारा मुझे दे दे। मेरे रत्न ऐसे हैं, इतने बड़े हैं और उनकी यह जाति है, मतलब पूरी डिटेल उसने रत्नों के बारे में दे दी। यह सब तू जानता है, फिर क्यों इस तरह उन्हें छिपाता है? इस प्रकार वह भद्र मित्र प्रतिदिन प्रातःकाल के समय किसी वृक्ष पर चढ़कर बार बार रोता था। सो ठीक ही है, क्योंकि धीर वीर मनुष्य कठिन कार्य में भी उद्यम नहीं छोड़ते। बार बार उसका इस प्रकार का रोना सुनकर एक दिन रानी के मन में आया कि चूंकि यह सदा एक ही सदृश शब्द कहता है, अतः यह उन्मत्त नहीं है, ऐसा समझ पड़ता है। तो एवरी सिंगल डे अगर कोई एक ही बात कह रहा है तो वो पागल नहीं हो सकता, है ना? रानी ने यह विचार राजा से प्रकट किए और मंत्री के साथ जुआ खेलकर उसका यज्ञोपवीत तथा उसके नाम की अंगूठी जीत ली। तो जो गले में उसने एक धागा सा पहने रहते हैं ना ब्राह्मण लोग, वो और उसकी अंगूठी उसके नाम लिखा था, तो वो अंगूठी जीत ली।
तदनंतर उसने निपुणमती नाम की धाय धाय मतलब दासी के हाथ में दोनों चीज देकर उसे एकांत में समझाया कि तू श्री भूति मंत्री के घर जा और उनकी स्त्री से कह कि मुझे मंत्री ने भेजा है, तू मेरे लिए भद्रमित्र का पिटारा दे दे। पहचान के लिए उन्होंने ये दोनों चीजें भेजी हैं। इस प्रकार झूठ मूठ ही कहकर तू वह रत्नों का पिटारा ले आ। इस तरह सिखलाकर रानी रामदत्ता ने धाय भेजकर मंत्री के घर से वह रत्नों का पिटारा मंगा लिया। राजा ने उस पिटारे में और दूसरे रत्न डालकर, मतलब कि जो 5 रत्न तो भद्रमित्र के थे और उसमें और भी रत्न ऐड कर दिए ताकि ये पता रहे कि वाकई में भद्रमित्र को अपने रत्नों की पहचान है भी कि नहीं। राजा ने उस पिटारे में और दूसरे रत्न डालकर भद्रमित्र को स्वयं एकांत में बुलाया और कहा कि क्या यह पिटारा तुम्हारा है? राजा के ऐसा कहने पर भद्रमित्र ने कहा कि हे देव, यह पिटारा तो हमारा ही है, परंतु इसमें कुछ दूसरे अमूल्य रत्न मिला दिए गए हैं। इनमें ये रत्न मेरे नहीं हैं और ये मेरे हैं। इस प्रकार कहकर सच बोलने वाले शुद्ध बुद्धि के धारक तथा सज्जनों में श्रेष्ठ भद्रमित्र ने अपने ही रत्न ले लिए। यह जानकर राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ और उन्होंने भद्रमित्र के लिए सत्यघोष नाम के साथ अत्यंत उत्कृष्ट सेठ का पद दे दिया। मतलब कि भद्रमित्र को राजश्रेष्ठी बना दिया और उसका सत्यघोष उपनाम रख दिया। और जो अभी तक का सत्यघोष मंत्री था, उसका क्या हुआ देखते हैं। सत्यघोष मंत्री झूठ बोलने वाला है, पापी है तथा इसने बहुत पाप किए, इसलिए इसे दंडित किया जाए। इस प्रकार धर्म अधिकारियों के कहे अनुसार राजा ने उसे दंड दिए जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार राजा के द्वारा प्रेरित हुए नगर के रक्षकों ने श्री भूति मंत्री के लिए 3 दंड निश्चित किए। है ना, ये जो कहानी है ये उत्तम सत्य की कथा भी आती है। इसका सब धन छीन लिया जाए। पहला, वज्र मुष्टि पहलवान के मजबूत 30 घूंसे दिए जाएं। और नंबर 3, कांसे की 3 थाली में रखा हुआ नया गोबर खिलाया जाए। इस प्रकार नगर के रक्षकों ने उसे 3 प्रकार के दंडों से दंडित किया। श्री भूति राजा के साथ बैर बांधकर आर्त ध्यान से दूषित होता हुआ मरा और मरकर राजा के भंडार में अगंध नाम का सांप हुआ। ठीक है, एक तो प्यार था उसे बहुत ज़्यादा धन से, और दूसरा उसे बैर था राजा के साथ, तो दोनों ही रीज़न से वो सर्प बन गया। अन्यथा से दूसरे का धन ले लेना चोरी कहलाती है। अन्याय से दूसरे का धन ले लेना चोरी कहलाती है। वह 2 प्रकार की मानी गई है। चोरी के 2 प्रकार क्या हैं? एक जो स्वभाव से होती है और दूसरी किसी निमित्त से। मतलब कि एक तो उसका नेचर ही है चोरी करने का, और एक किसी के कहने पर कभी एक आध बार कर दिया जाए, है ना? जो चोरी स्वभाव से होती है, वह जन्म से ही लोभ कषाय के निकृष्ट स्पर्धकों का उदय होने से होती है। जिस मनुष्य के नैसर्गिक चोरी करने की आदत होती है, उसके घर में करोड़ों का धन रहने पर भी तथा करोड़ों का आय व्यय होने पर भी चोरी के बिना उसे संतोष नहीं होता। जिस प्रकार सबको क्षुधा आदि की बाधा होती है, उसी प्रकार उसके चोरी का भाव होता है। ठीक है, जैसे नेचुरल में क्या होता है, जिससे भूख लगती है बाकियों को, ऐसा उसको चोरी की भूख होती है। ठीक है, जब घर में स्त्री पुत्र आदि का खर्च अधिक होता है और घर में धन का अभाव होता है, तब दूसरी तरह की चोरी करनी पड़ती है। वह भी लोभ कषाय अथवा किसी अन्य दुष्कर्म के उदय से होती है। यह जीव दोनों प्रकार की चोरियों से अशुभ आयु का बंद करता है और अपनी दुष्ट चेष्टाओं से दुर्गति में चिरकाल तक भारी दुख सहन करता है। तो चोरी करने का पाप है ना, 5 पापों में आता है ना, अचौर्य और चौर्य, है ना? चोरी दूसरे की चीज को बिना पूछे उठा लेना। तो उसका भी और किस कारण से होता है वो भी बता दिया, लोभ कषाय के कारण। है ना, लोभ कषाय के उदय से चोरी का मन करता है। और 2 तरह की बता दी, नेचुरल और निमित्त से, किसी के कारण से, जैसे घर में धन का अभाव है और बच्चों की हालत लेट से खराब है, तो भी दोनों ही चीज़ों में फल तो मिलेगा बुरा, है ना? लेकिन ये एक अलग बात है कि किस रीज़न से और कितनी कषाय से उसने चोरी की, है ना? अगर किसी ने चोरी भी की और लेकिन अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, कई बार हम न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ते हैं कि बच्चे भूख में थे, कई दिन हो गए कुछ नहीं खाया, तो किसी ने खाना चुरा लिया, है ना? तो उस खाने को चुराने का दोष
और किसी के घर में डाका डालने का दोष। दोनों कहने को चोरियां हैं, लेकिन बहुत इनके फल में डिफरेंस आएगा, कर्म बंध में डिफरेंस आएगा, क्योंकि परिणाम डिफरेंट है ना? तो इसलिए हर जगह परिणामों की महत्ता रह जाती है। चोरी करने वाले की सज्जनता नष्ट हो जाती है, धन आदि के विषय में उसका विश्वास चला जाता है, और मित्र तथा भाई बंधुओं के साथ उसे प्राणांत विपत्ति उठानी पड़ती है। मतलब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि उसको अपने प्राण छोड़ने पड़ते हैं। जिस प्रकार दावानल से छुई हुई लता शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। दावानल होती है जंगल की आग। तो अगर कोई लता है जो बेल है ना, वाइन कहते हैं ना, तो उस वो तो बहुत ही जल्दी से नष्ट हो जाएगी ना जंगल की आग में। उसी प्रकार गुण रूपी फूलों से गूंथी हुई कीर्ति रूपी ताजी माला चोरी से शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। यह सब जानते हुए भी मूर्ख सत्यघोष, जो पहले वाला मंत्री है, उसने पहली नैसर्गिक चोरी के द्वारा यह साहस कर डाला। इस चोरी के कारण ही वह मंत्री पद से शीघ्र ही भ्रष्ट कर दिया गया। उसे पूर्वोक्त कठिन 3 दंड भोगने पड़े तथा बड़े भारी पाप से बंधी हुई दुर्गति में जाना पड़ा। इस प्रकार अपने हृदय में मंत्री के दुराचार का चिंतन करते हुए सिंहसेन ने अपना उसका मंत्री पद धर्मिल नामक ब्राह्मण के लिए दे दिया। जो दूसरा था उसे दे दिया। इस प्रकार समय व्यतीत होने पर किसी दिन असना नदी के नाम के वन में विमल कांता नाम के पर्वत पर विराजमान वर धर्म नाम के मुनिराज के पास जाकर सेठ भद्रमित्र ने धर्म का स्वरूप सुना और अपना बहुत सा धन दान में दे दिया। जो जिसके रत्न थे ना, उसने, उसकी बात कर रहे हैं। उसकी माता सुमित्रा इसके इतने दान को न सह सकी, अतः अत्यंत क्रुद्ध हुई और अंत में मरकर उसी असना नाम के वन में व्याघ्री हुई। तो कितनी तकलीफ की बात है। उसी की अपनी माता। हाँ, रुक्मणी जी, आपने हाथ रेज किया। आप म्यूट पर हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हाँ। हाँ, चारों ये जो अभी तो ये बताया था ना, ये भद्रमित्र जो था, उसको राजा ने मंत्री बना दिया। हाँ जी। तो ये मंत्री बना दूसरा दिया। आ गया। इस प्रकार अपने हृदय में मंत्री के दुराचार का चिंतन करते हुए सिंहसेन ने उसका मंत्री पद धर्मिल नामक ब्राह्मण को के लिए दे दिया। हम्म। हाँ, तो ये यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना, श्री भूति जो पहले वाला मंत्री था, हाँ, उसकी बात चल रही थी यहाँ पर कि भाई किस तरह से चोरी करने की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। नहीं उसका तो हो गया। जो हम्म। उसके बाद ये है ना कि दूसरे उसका मंत्री पद धर्मिल नामक ब्राह्मण के लिए दे दिया गया। हाँ, हाँ। ये सेंटेंस नहीं हाँ, समझ हाँ, आया। हाँ, तो ये नाम का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। उसका मंत्री पद तो राइट पहले जिस पे तो अभी हमने यहाँ पर देखा था, तो उसको भद्र मित्र को वहां ये पर। जो ना ये जो जिसका मित्र को तो सेठ बना दिया ना। अच्छा, हाँ, सेठ का पद दिया था। यू राइट। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। उसको तो सेठ बनाया था, और उसका जो मंत्री पद था वो धर्मिल नाम के किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है, तो अब जो भद्रमित्र सेठ था, जिसे सेठ का की पदवी दी थी, नगर सेठ कह लीजिए, तो वो धर्म का स्वरूप सुनकर उसने बहुत सा दान दिया, जिसके उसके दान को उसकी खुद की माँ सहन नहीं कर पाई, है ना? और जब उसका मरण हुआ, अंत में मरण हुआ, तो वह वन में व्याघ्री हो गई। एक दिन भद्रमित्र अपनी इच्छा से असना वन में गया था। उसे देखकर दुष्ट अभिप्राय वाली व्याघ्री ने उस अपने ही पुत्र को खा लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि क्रोध से जीवों का क्या भक्ष नहीं हो जाता। ठीक है ना? तो ये हमने कहीं कहानियों में देखा है कि अपने ही परिवार के सदस्य को व्याघ्र वगैरह बनकर, स्यालिनी बनकर वो खा लेते हैं, क्योंकि इतने अंदर में बैर हो जाता है। वो सुकुमार मुनि का भी है ना शायद, हाँ जी, हाँ सुकुमार जी। मुनि या हाँ कौन जी। सा। हाँ, हाँ जी। ठीक है। तो वह भद्रमित्र मरकर स्नेह के कारण रानी रामदत्ता के सिंह चंद्र नाम का पुत्र हुआ, और पूर्णचंद्र उसका छोटा भाई हुआ। तो जिस रानी ने उसके रत्न वापस दिलाए थे, उसी रानी के घर वह पुत्र बन के पैदा हो गया। ये दोनों ही पुत्र राजा को अत्यंत प्रिय थे। किसी समय राजा सिंहसेन अपना भंडागार देखने के लिए गए। वहां सत्य घोष के जीव, जो कि अब सर्प बन चुका था, अगंधन नामक सर्प ने उसे स्वकीय क्रोध से डस लिया।
राजा को सर्प ने डस लिया। उस गरुड़ दंड नामक गारुड़ी ने मंत्र से सब सर्पों को बुलाकर कहा। तो क्या हुआ कि गरुड़ दंड नाम का एक गारुड़ी बुलाया गया जो सर्प के नशे वो विष को उतारता है ना। तो उसने क्या कहा कि सब सर्पों को बुलाकर कहा कि तुम लोगों में जो निर्दोष हो वह अग्नि में प्रवेश कर बाहर निकले और शुद्धता प्राप्त करे, अन्यथा प्रवृत्ति करने पर मैं दंडित करूंगा। इस प्रकार कहने पर अगंधन को छोड़कर बाकी सब सर्प उस अग्नि से क्लेश के बिना ही इस तरह निकल कर आ गए जिस तरह की मानो किसी जलाशय से ही बाहर निकल आए हों। चारू, ये किसने कहा कि मैं तुम्हें वो करूंगा, अगर कोई अग्नि में जाके नहीं करता तो मैं तुम्हें दंड दूंगा? हाँ जी, ये यहाँ पर किसने कहा? हाँ 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 हाँ, ये यहाँ पर हमने देखा ना कि जब राजा को उस सर्प ने काट लिया तो हाँ, गरुड़ दंड नामक गारुड़ी गारुड़ी होता है जो सर्प का विष उतारने वाले लोग होते हैं ना, ठीक है। उसने बात करी सभी सर्पों से, हाँ, है ना। नहीं तो ये किसने कहा कि मैं दंड दूंगा? राजा को तो सर्प ने काट लिया। नहीं नहीं नहीं, गारुड़ी बोल रहा है सर्पों से अच्छा। कि ओ, अगर तुम दारूडी ने। हाँ हाँ। ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके। परंतु अगंधन क्रोध और मान से भरा था, अतः उस अग्नि में जल गया और मरकर कालक नामक वन में लोभ सहित चमरी जाति का मृग हुआ। तो पहले वो सत्य घोष था, राइट, फिर सर्प हुआ और अब मरकर मृग हुआ। राजा सिंहसेन भी आयु के अंत में मरकर सल्लकी वन में अशनि घोष नाम का मदोन्मत्त हाथी हुआ। इधर सिंहचंद्र राजा हुआ और पूर्णचंद्र युवराज बना। जो उसका पुत्र थे उसमें जो बड़ा पुत्र था सिंहचंद्र वो राजा हो गया, जो कि पहले भद्रदत्त सेठ का जीव था, और पूर्णचंद्र युवराज बना। राजलक्ष्मी का उपभोग करते हुए उन दोनों का बहुत भारी समय जब एक क्षण के समान बीत गया, तब एक दिन राजा सिंहसेन की मृत्यु के समाचार सुनने से दांतमती और हिरण्यमती नाम की संयम धारण करने वाली आरिकाएं रानी रामदत्ता के पास आई। ठीक है, तो जब राजा सिंहसेन की मृत्यु हो गई तब की बात बता रहे हैं। उस समय दो आरिका माता जी रानी रामदत्ता के पास आई। रामदत्ता ने भी वो रानी किसकी किसकी रानी थी? रानी सिंहसेन की, ये जो राजा अच्छा। बताया ना जिसको सर्प ने काट लिया था, हाँ, हाँ, हाँ। हम्म, अच्छा, अच्छा। उसकी रानी का नाम था रामदत्ता। ठीक है, हम्म। जब राजा की मृत्यु हुई तब दो आरिकाएं रामदत्ता के पास आईं। रामदत्ता ने भी उन दोनों के समीप संयम धारण कर लिया। ठीक है, तो रानी ने भी दीक्षा ले ली। इस शोक से राजा सिंहचंद्र यानी कि उसके दो पुत्र सिंहचंद्र और पूर्णचंद्र नामक मुनिराज के पास गया और धर्मोपदेश सुनकर यह विचार करने लगा कि यदि यह मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है तो फिर इसमें उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है। इसमें उत्पत्ति होने की आशा रखना भ्रम मात्र है, अथवा नाना योनियों में भटकना ही बाकी रह जाता है। इस प्रकार विचार कर उसने छोटे भाई पूर्णचंद्र को राज्य में नियुक्त किया और स्वयं दीक्षा धारण कर ली। वह प्रमाद को छोड़ता हुआ विशुद्ध होता हुआ संयम के द्वितीय गुणस्थान अर्थात अप्रमत विरत नामक सप्तम गुणस्थान को प्राप्त हुआ। द्वितीय स्थान होना चाहिए था, द्वितीय गुणस्थान नहीं। तो क्या हुआ, उसने दीक्षा ले ली। द्वितीय गुणस्थान क्या है, बेसिकली सामायिक, है ना, समता धारण कर ली। अप्रमत विरत नामक सातवें गुणस्थान में को प्राप्त हुआ। तप के प्रभाव से उसे आकाश चारण रिद्धि तथा मनय पर्याय ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब इसका क्या है कि उसने बहुत अच्छे से विशुद्धि के साथ तप किया। किसी समय रामदत्ता जो कि आरिका हो चुकी थी ना रानी, उन्होंने सिंह चंद्र मुनि को देखकर बहुत ही हर्षित हुई। उसने मनोहर वन नाम के उद्यान में विधि पूर्वक उनकी वंदना की, तप के निर्विघ्न होने का समाचार पूछा और अंत में पुत्र स्नेह के कारण यह पूछा कि पूर्णचंद्र धर्म को छोड़कर भोगों का आदर कर रहा है, वह कभी धर्म को प्राप्त होगा या नहीं। मुनिराज से ये प्रश्न किया कि जो छोटा बेटा है मेरा, हालांकि वो खुद आरिका बन चुकी हैं लेकिन फिर भी स्नेह रह गया, है ना, तो कि वो पूर्णचंद्र धर्म को छोड़कर भोग में लगा है, क्या वह कभी धर्म को प्राप्त होगा। श्री चंद्र मुनि ने उत्तर दिया कि खेद मत करो,
वह अवश्य ही तुमसे अथवा तुम्हारे धर्म को ग्रहण करेगा। मैं इसके अन्य भाव से संबंध रखने वाली कथा कहता हूं, सो सुनो। तो अब पूर्णचंद्र की कथा बता रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रश्न? हम्म। क्लियर है ना अभी तक? थोड़ा सा नाम ज्यादा है लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं पूर्णचंद्र है। कौन था? पूर्णचंद्र हाँ, कौन वो था? ही बता रहे हैं अभी। पूर्णचंद्र की कथा अब शुरू होगी। तो हम ये स्टिल दो गंधर्वों वाली स्टोरी हाँ सुन रहे जी, हैं। 2 गंधर्वों की कहानी चल रही है। संजयंत और जयंत मुनिराज जो थे, तो एक राइट। उसमें से धर्मेंद्र बन गया था और एक को मोक्ष हो गया। तो अच्छा। धर्मेंद्र जो कि विद्याधर को मारने जा रहे थे, हम्म। एक देव ने आके बचाया। हाँ। राइट? तो अब वो बता रहा है कि हाँ, ये जो विद्याधर है, इसको तुम्हारे भाई संजयंत मुनिराज ने पिछले कई भवों में बहुत बैर रखा है इसके साथ। तो उस बैर की कहानी चल रही है। अच्छा। अच्छा। आगे चल के कनेक्ट करेंगे डॉट्स को। ओके ओके। ठीक है, पर ठीक है। अभी तक तो पता नहीं लगा ना कि संजय। अभी तक नहीं पता चला। हाँ, अभी तक कनेक्ट नहीं हुई है डॉट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं। कौशल देश के वृद्ध नामक ग्राम में एक मृगायण नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम मधुरा था। उन दोनों के वारुणी नाम की पुत्री थी। मृगायण आयु के अंत में मरकर साकेत नगर के राजा दिव्यबल और उसकी रानी सुमति के हिरण्यवती नाम की पुत्री हुई। ठीक है, तो मृगायण नाम का ब्राह्मण था, पत्नी का नाम उसका मधुरा था और वारुणी उनकी पुत्री थी। फिर क्या हुआ? ब्राह्मण मरकर वहीं के एक नगर में राजा और रानी के। एक सेकंड, ये ना थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ो सर, नाम इतने सारे हो हाँ, गए। वही धीरे धीरे पढ़ के भी मैं समरी में आपको बता रही हूँ, वही चीज बता रहे हूँ एक्चुअली। है ना? तो जो ब्राह्मण था मृगायण, उसकी पत्नी मधुरा, उन दोनों के वारुणी नाम की पुत्री थी। जब ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो वो राजा और रानी के घर पुत्री बन के जन्म लिया उसने। हिरण्यवती नाम की पुत्री हुई। ठीक है, था ब्राह्मण लेकिन अब स्त्री पर्याय ले ली उसने। ठीक है, वह सती हिरण्यवती पोदनपुर नगर के राजा पूर्णचंद्र के लिए दी गई, यानी ब्याही गई। तो पूर्णचंद्र नाम का जो अभी बता रहे हैं ना, जिस जो राजा राज्य कर रहा है, उसके साथ उसकी हिरण्यवती की शादी हो गई। मृगायण ब्राह्मण की स्त्री मधुरा भी मरकर उन दोनों, यानी पूर्णचंद्र और हिरण्यवती के तू रामदत्ता नाम की पुत्री हुई थी। ठीक है, तो रामदत्ता जो है रानी, ठीक है, उस रानी के माता पिता की कहानी बताई पहले तो। ठीक है, तो ये नाम जो पूर्णचंद्र है, ये दोबारा से आ गया क्योंकि हाँ, ये रामदत्त तो पूर्णचंद्र प्रकट हुई। पूर्णचंद्र रानी के पिता का नाम भी पूर्णचंद्र था। अच्छा, ठीक है, रानी के पिता का नाम पूर्णचंद्र था और जो ब्राह्मण था वो मरकर हिरण्यवती हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। पूर्णचंद्र और हिरण्यवती के जो पुत्री हुई, तो वो अच्छा, कौन हुई? रामदत्ता हाँ, रानी, जिसने की आरिका बन गई। हाँ, हाँ। और सेठ भद्रमित्र तेरे स्नेह से सिंह चंद्र नाम का पुत्र हुआ। तुम्हारे घर तुम्हारा पुत्र हुआ सिंह चंद्र। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? हम्म। और वारुणी का जीव यह पूर्णचंद्र हुआ है। वारुणी कौन थी? उस ब्राह्मण की पुत्री। हमने यहाँ पर देखा था ना, मृगायण ब्राह्मण था, उसकी स्त्री का नाम मधुरा और वारुणी उनकी पुत्री थी। ठीक है, तो ये ही वारुणी पुत्री उनका पुत्र बनकर जन्म लिया पूर्णचंद्र नाम के। क्लियर हुआ? सिंहचंद्र और पूर्णचंद्र कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, अभी थोड़ा वो। हम्म, प्राची हम्म, जी अभी हो गया क्लियर? हाँ। पूर्णचंद्र कहाँ से आ रहा है ना? तुम्हारे पिता ने भद्रबाहु से दीक्षा ली थी और उनसे मैंने दीक्षा ली थी। तो ये क्योंकि आरिकाएं बता रही है ना, कहानी बता रही हैं, तो वो बता रहे हैं कि उनसे मैंने दीक्षा ली थी। इस प्रकार तुम्हारे पिता हम दोनों के गुरु हुए हैं। तेरी माता ने दांतमती के समीप दीक्षा धारण की थी और फिर हिरण्यवती माता से तूने दीक्षा धारण की है। आज तुझे सब प्रकार की शांति है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो रानी है ना, उसके पास दो आई थी ना माता जी, दांतमती और हिरण्यमती, जिनके पास की रानी रामदत्ता ने दीक्षा ले ली थी। तो वो बता रहे हैं वो दोनों
आरिकाएं कौन सी थी? कि तेरी माता ने दांतमती के समीप दीक्षा धारण की थी, ठीक है, और फिर हिरण्यवती माता से तूने दीक्षा धारण करी। आज तुझे सब प्रकार की शांति है। तो रामदत्ता जो रानी थी उसने अपनी ही माता से दीक्षा ली। राजा सिंहसेन को सांप ने डस लिया था, जिससे वह मरकर वन में अशनि घोष नाम का हाथी हुआ। ठीक है, यहाँ तक सबको पता ही है, सिंहसेन जब मरा तो हाथी हुआ। एक दिन वह मदोन्मत्त हाथी वन में घूम रहा था, वहीं मैं था। मुझे देखकर वह मारने की इच्छा से दौड़ा। मुझे आकाश चारण रिद्धि थी, अतः मैंने आकाश में स्थित हो पूर्व भव का संबंध बताकर उसे समझाया। वह ठीक ठीक सब समझ गया, जिससे उस भव्य ने शीघ्र ही संयमा संयम देश व्रत ग्रहण कर लिया। मतलब कि 5वां गुणस्थान जो व्रती होते हैं ना, देश व्रती, वो बन गया। तो राजा जो था हाथी बन गया, और हाथी जब बनकर, जब वो मुनि महाराज वहां पर तपस्या कर रहे थे, तो हाथी ने उन पर अटैक किया। तो क्योंकि मुनिराज को आकाश चारण रिद्धि थी, तो उन्होंने ऊपर उठकर उस हाथी को संबोधित किया, जिससे उसको समझ में आ गया और उसने अपना व्रती बन गया, वो हाथी व्रती बन गया। तो ये चारू संयम संयम में क्या चारू जी? संयमा संयम है, संयम और असंयम, ठीक है, तो थोड़ा संयम थोड़ा असंयम। तो इसको अच्छा। क्या कहते हैं? मुनि महाराज तो नहीं है, लेकिन श्रावक भी पूरे नहीं है, उससे बेटर है ना, दोनों के बीच की बता रहे हैं, देश चारू व्रत। मुनि कौन सी की बात बता रहे हैं कि जो मुनि जिन्होंने इनको संबोधा हाथी को, हाँ तो वो हाँ कौन सी मुनि की बात बता हाँ, रहे हैं? सिंह चंद्र जो राजा का बेटा जो बन गया था ना, अच्छा अच्छा, ये ठीक है। बता रहे हैं ना कि सिंह चंद्र मुनि ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें अच्छा कथा कहता हूँ इसके अच्छा अंदर। अच्छा, ठीक है ठीक है तो ठीक है। ये तो सिंह चंद्र किसको कथा बता रहे हैं? ये रामदत्ता को। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अब जो हाथी था उसने संयमा संयम देशव्रत ग्रहण कर लिया। अब उसका चित्त बिल्कुल शांत है। वह सदा विरक्त रहता हुआ शरीर आदि की निस्सारता का विचार करता रहता है। लगातार एक एक माह के उपवास कर सूखे पत्तों की पारणा करता है। इस प्रकार महान धैर्य का धारक वह हाथी चिरकाल तक कठिन तपश्चरण कर अत्यंत दुर्बल हो गया। एक दिन वह यूप के सरिणी नाम की नगरी के किनारे पानी पीने के लिए घुसा। उसे देखकर श्री भूति, जो सत्यघोष का जीव था, के जीव ने मरकर चमरी मृग और बाद में कुरकुट सर्प हुआ था। है ना, हमने देखा था पहले वो सर्प हुआ था राजा के महल में, फिर मृग बन गया और मृग के बाद कुरकुट सर्प हो गया। उसने क्या किया, उस हाथी के मस्तक पर चढ़कर उसे डस लिया। उसके विष से हाथी मर गया। वह चूंकि समाधि मरण से मरा था, अतः सहस्रार स्वर्ग में रवि प्रिय नामक विमान में श्रीधर नाम का देव हुआ। उधर जो धर्मिल ब्राह्मण था अब जिसे राजा पार्शनाथ ने, भगवान जैसी नहीं लग रही है? हाँ समथिंग सिमिलर है, बिल्कुल सही है। अम, उनका शायद नाम लेकिन अलग था ना, वज्र घोष हाँ, वज्र घोष, वज्र नाभि और वज्र घोष। हाँ, तो ये कहानी डिफरेंट हो सकती है बट सिमिलर है, यस। अब जिसे राजा ने मंत्री बनाया था, धर्मिल ब्राह्मण, जिसे कि राजा सिंहसेन ने श्री भूति के बाद अपना मंत्री बनाया था, आयु के अंत में मरकर उसी वन में वानर हुआ था। उस वानर की पूर्वोक्त हाथी के साथ मित्रता थी, अतः उसने उस कुरकुट सर्प को मार डाला, जिससे वह मरकर तीसरे नरक में उत्पन्न हुआ। ठीक है, सर्प जो था, जो कि सत्यघोष का जीव था, वो तीसरे नरक में उत्पन्न हुआ। इधर श्रृंगालवान नाम के व्याध ने, व्याध होता है शिकारी, ने उस हाथी के दोनों दांत तोड़े और अत्यंत चमकीले मोती निकाले तथा धनमित्र नामक सेठ के लिए दिए। राजश्रेष्ठी धनमित्र ने वे दोनों दांत तथा मोती राजा पूर्णचंद्र के लिए दिए। ठीक है, पूर्णचंद्र कौन था? राजा का ही बेटा था, है ना। तो एक तरह से उसको अपने ही पिता के दांत मिले, क्योंकि वो तो हाथी बन गया था, है ना। उस हाथी के दांत और जो मोती हैं वो राजा को उसने भेंट कर दिए। राजा पूर्णचंद्र ने उन दोनों दांत से अपने पलंग के 4 पाए बनवाए और मोतियों से हार बनवा कर पहना। वह मनुष्य सर्वथा बुद्धि रहित नहीं है,
अथवा संसार के अभाव का विचार नहीं करता है, तो संसार के ऐसे स्वभाव का विचार करने वाला कौन मनुष्य है जो विषय भोगों में प्रीति बढ़ाने वाला हो। ठीक है, तो इस तरह से चंद्र मुनि के समझाने पर रामदत्ता को बोध हुआ। वह पुत्र के स्नेह से राजा पूर्णचंद्र के पास गई और उसे सब बातें कहकर समझाई। पूर्णचंद्र ने धर्म के तत्व को समझा और चिरकाल तक राज्य का पालन किया। रामदत्ता ने पुत्र के स्नेह से निदान किया। निदान अगेन है ना, जो अपना भावी विषयों की इच्छा कर ली और आयु के अंत में मरकर महाशुक्र स्वर्ग में भास्कर नामक विमान में देव पद प्राप्त किया तथा पूर्णचंद्र भी उसी स्वर्ग के वैडूर्य नामक विमान में वैडूर्य नाम का देव हुआ। ठीक है, उसी स्वर्ग में तो दोनों माता और पुत्र देव बन गए। निर्मल ज्ञान के धारक सिंह चंद्र मुनिराज भी अच्छी तरह समाधि मरण कर 9वें ग्रह में प्रीतंकर विमान में अहमिंद्र हुए। जो रानी का दूसरा पुत्र था, जो मुनिराज बहुत रिद्धिधारी मुनिराज हो गए थे, वो अहमिंद्र बने। राम दत्ता का जीव महाशुक्र स्वर्ग से चयकर इसी दक्षिण श्रेणी के धरणी तिलक नामक नगर में स्वामी अतिवेग विद्याधर के श्रीधरा नाम की पुत्री हुआ। तो अब वो जो रानी थी, उसका जीव जो कि देव हो गया था, वहां से निकलकर विद्याधर के यहाँ पुत्री बना। वहां इसकी माता का नाम सुलक्षणा था। यह श्रीधरा पुत्री अलका नगरी के अधिपति दशक नामक विद्याधर के राजा के लिए दी गई। और जो पूर्णचंद्र का जीव था, जो कि सेम स्वर्ग में था माता वाले, वहां से निकलकर जयकर इसी श्रीधरा के यशोधरा नाम की वह कन्या हुई, जो कि पुष्करपुर नगर के राजा सूर्यावर्त के लिए दी गई थी। तो फिर से संबंध हो गया। पहले वो पुत्र था, है ना, और ये माता थी। अब फिर से वो माता है और ये पुत्री उन्हीं की पुत्री बन गई, श्रीधरा की पुत्री बन गई। ठीक है। राजा सिंहसेन अथवा अशनि घोष हाथी का जीव, उसका क्या हुआ वो बता रहे हैं। एक श्रीधर देव, सेकंड चारू, सॉरी फिर से डिस्टर्ब करने के लिए। कुछ ये जरा कंफ्यूजिंग सा हो गया कि जो वो रानी थी रामदत्ता, वो उसके लड़की हुई, ठीक है, हाँ जी, और फिर उसके बाद उसकी एक राजा से शादी कर दी, पर वो पूर्णचंद्र का जीव तो यशोधरा नाम की वह कन्या हुई। हाँ, तो वो उसी श्रीधरा जो कि अभी बताया ना, रामदत्ता नाम, रामदत्ता का जीव जो है श्रीधरा बना। अच्छा, उसके घर वो कन्या बनी, यशोधरा नाम की कन्या बन के जन्म लिया पूर्णचंद्र ने। अच्छा अच्छा, ओ ओके ओके, ठीक मैं है, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए बार बार जरा। हाँ हाँ, नो वरीज। तो इधर राजा सिंहसेन जो कि हाथी बना, राइट, हाथी बन के उसने समाधि मरण किया और देव बना। ठीक है, वो उसका क्या हुआ, वह सूर्यावर्त और यशोधरा के रश्मि वेग नाम का पुत्र हुआ। अच्छा, ठीक है, तो यशोधरा किसका जीव था, वो पूर्णचंद्र का, पूर्णचंद्र का, है ना। हाँ, तो अपने ही पुत्र के पुत्र बन गया एक तरह से वो ओके, राजा। ठीक अब है, किसी समय मुनि चंद्र नामक मुनि ने धर्म उपदेश सुनकर राजा सूर्यावर्त तप के लिए चले गए। रश्मि वेग के जो पिता थे सूर्यावर्त, वो तप के लिए चले गए और श्रीधरा तथा यशोधरा ने गुणवती आरिका के पास दीक्षा धारण कर ली। तो रानी दत्ता और पूर्णचंद्र का दोनों का जीव जो था वो फिर से दीक्षा धारण कर ली, आरिका बन गए। किसी समय रश्मि वेग सिद्धकूट पर विद्यमान जिन मंदिर के दर्शन के लिए गया था, वहां उसने चारण रिद्धिधारी हरिचंद्र नामक मुनिराज दर्शन कर जिन मंदिर के दर्शन के लिए गया और वहां चारण रिद्धिधारी हरिचंद्र नामक मुनिराज के दर्शन कर उसने धर्म का स्वरूप सुना। रश्मि वेग कौन था, यशोधरा का पुत्र, ठीक है ना, जो कि पूर्णचंद्र का जीव था। यशोधरा जो था वो पूर्णचंद्र का जीव था और रश्मि वेग राजा सिंहसेन का जीव। और उसने वहां पर मुनिराज से धर्म का स्वरूप सुना। उन्हीं से सम्यक दर्शन और संयम प्राप्त कर मुनि हो गया और शीघ्र ही आकाश चरण रिद्धि प्राप्त कर ली। किसी दिन रश्मि वेग मुनि कांचन नाम की गुहा में विराजमान थे। उसे देखकर श्रीधरा और यशोधरा आरिकाएं उन्हें नमस्कार करके वहीं बैठ गईं। इधर सत्यघोष का जीव जो तीसरे नरक में नारकी हुआ था, वहां से निकलकर
पाप के उदय से चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता रहा, है ना। इधर तो ये सब लोग देव हो गए थे, उधर वो सत्यघोष नरक की यात्रा कर रहा था, ठीक है। और फिर भ्रमण करते करते, संसार भ्रमण करते करते अंत में उसी वन में महान अजगर हुआ। उन श्रीधरा तथा यशोधरा आरिकाओं को और सूर्य के समान दीप्ति वाले उन रश्मि वेग मुनिराज को देखकर उस अजगर ने क्रोध से सबको एक साथ निगल लिया। क्रोध से एक ही साथ निगल लिया। समाधि मरण कर आरिकाएं तो कापिष्ट नामक स्वर्ग के रुचक नामक विमान में उत्पन्न हुई और मुनि उसी स्वर्ग के अर्कप्रभ विमान में देव होकर उत्पन्न हुए। और यह अजगर जो था वो फिर से चतुर्थ पृथ्वी यानी चतुर्थ नरक में पहुंच गया। सिंह चंद्र का जीव स्वर्ग से चयकर, अभी हमने जो श्रीधरा जो है वो रानी का जीव है, राइट, रामदत्ता। यशोधरा जो है वो पूर्ण चंद्र का जीव है और रश्मि वेग जो है वो सिंहसेन राजा का जीव है। तो एक ही पर्सन रह गया यहाँ पर, सिंह चंद्र। तो अब जो सिंह चंद्र का जीव था वह स्वर्ग से चयकर इसी जम्बूद्वीप के चक्रपुर नगर के स्वामी राजा अपराजित और उसकी सुंदरी नाम की रानी के चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ। उसके कुछ समय बाद रश्मि वेग का जीव भी स्वर्ग से च्युत होकर इसी अपराजित रानी राजा की दूसरी रानी चित्रमाला के वज्रायुध नाम का पुत्र हुआ। तो संबंध जो है कई भवों से चलता आ रहा है ना। तो दोनों, रश्मि वेग जो कि राजा सिंहसेन का जीव था और सिंह चंद्र जो कि उस धर्मदत्त सेठ का जीव है ना। तो दोनों अब फिर से भाई बन गए। श्रीधरा आरिका स्वर्ग से चयकर धरणी तिलक नगर के स्वामी अतिवेग राजा की प्रिय कारिणी रानी के समस्त लक्षणों से संपूर्ण रत्नमाला नाम की अत्यंत प्रसिद्ध पुत्री हुई। यह रत्नमाला आगे चलकर वज्रायुध के आनंद को बढ़ाने वाली उसकी प्राण प्रिया हुई। ठीक है, तो जो राजा का जीव था फिर से वो उसी की पत्नी बन गई। और यशोधरा आरिका स्वर्ग से चयकर इन दोनों वज्रायुध और रत्नमाला के रत्नायु नाम का पुत्र हुई। इस प्रकार यहाँ प्रतिदिन अपने अपने पूर्व पुण्य का फल प्राप्त करने लगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न? आशा करते हैं कल तक याद रहेगा। बहुत कंफ्यूजिंग हाँ, बहुत सारे नाम, मतलब एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे कल तो ओके है ना, याद हो जाएगा। पढ़ना पड़ेगा इसको आज। हाँ, है ना। तो अभी काफी बचा है कहानी, अभी 4-5 पेज। हाँ ये लंबी कहानी इसकी। हाँ, तो यहाँ तक जाकर खत्म होएगी, है ना। फिर जाके आज का क्लियर होगा। आज का रिपीट करेंगे। हाँ, आज का कल रिपीट कर देंगे। अभी रिपीट करना है क्या? नहीं नहीं अभी नहीं। अभी तो नहीं, है ना, बहुत सारा हो गया। तो हाँ, कल इसको रिपीट करते हैं कहानी को और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। रिपीट मतलब हम समरी वे में, नॉट कि हाँ हम हाँ पूरा पढ़ेंगे। समझिए। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न? उसने पुरुष वेद को कैसे तज दिया और स्त्री कैसे बन गया? वो क्या पाप किया उसने? हाँ, देव था। अगर मिथ्या दृष्टि था तो कह सकते हैं कि उसने सम्यक दर्शन को बहुत अच्छे से नहीं पालन किया होगा, है ना। तो हो सकता मतलब अपन ने स्त्री वेद को तो छेदते हुए देखा, लेकिन मैंने पहली बार सुना कि पुरुष से स्त्री बना है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोई एक बार पुरुष बन गया तो अब हमेशा ही पुरुष बनेगा, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो सारे पुरुष तो बहुत ही अहंकारी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अपने अपने परिणामों के ऊपर है। तो अगर सच्चा सम्यक दर्शन है तो फिर वो स्त्री पर्याय को छेद देते हैं, अदरवाइज दोबारा से स्त्री बनने के चांसेस हैं। नहीं तो कौन बना स्त्री? जो हमने यशोधरा का जीव देखा था वो पूर्ण चंद्र का जीव था पहले, हाँ ठीक है। है ना। तो पूर्ण अच्छा, चंद्र तो राजकुमार राजा था ना, हाँ हाँ ठीक राजा है। का जीव होकर वो देव बना, देव बन के फिर पुत्री बना। हाँ हाँ, तो वो पूर्ण चंद्र तो शायद शुरू में इतना धर्म का ध्यान नहीं था ना उसे, हाँ बाद हाँ में उसकी माँ ने उसको करा था धर्म का, हाँ, तो और शायद माता भी आरिका बन के भी उसको पुत्र का स्नेह पड़ा हुआ था, है ना। हाँ तो हाँ। इसलिए हो सकता है दोनों ही रीजन से वो अपना स्त्री पद नहीं छेद पाई। हम्म। चलिए, जिनवानी स्तुति करते हैं। हम्म। जावाणी के ज्ञान